दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन के खेल पर। मैच शुरू होते ही जो रूट जो कि 99 पे स्टक हो गए थे पहले दिन का खेल खत्म होने तक, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की एक और इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। पहले बेन स्टोक्स को बुमराह ने पिच ऑफ डिलीवरी से बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद जो रूट का भी वही हाल हुआ और वोक्स को भी आउट करके बुमराह ने इंग्लैंड का स्कोर जो 251 पे 4 था वो सडनली 271 पे 7 हो गया। स्टोक्स और रूट जैसी गेंद पे आउट हुए बुमराह की लगा कि वो कंफ्यूज्ड और डिसीव्ड हो गए, पर ऐसा नहीं था। ये बुमराह की लेटरल मूवमेंट और उनकी एक्यूरेसी थी जिससे उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। सेम वैसा ही जैसा कि हम लोगों ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देखा था। जसप्रीत बुमराह कीप्स डूइंग डे बाय डे। इंडिया के पास मौका था इंग्लैंड को जल्दी समेट देने का, पर अगेन देयर वाज अ बॉल चेंज एट 90.3 ओवर्स। इंडियन टीम बॉल को लेकर बहुत ही नाखुश नजर आई। उसके बाद ही इंडियन टीम की मैच पर थोड़ी सी पकड़ ढीली हो गई। डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। शायद उसी वजह से जेमी स्मिथ का कैच 5 रनों पर लोकेश राहुल से छूट गया। उसी के बाद से जेमी स्मिथ और ब्रेंडन कार्स ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। 271 फॉर 7 से इंग्लैंड का स्कोर 387 फॉर 10 पहुंचा दिया। ये एक अच्छी रिकवरी थी इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लैंड ऑल आउट हो गई 387 पर और बुमराह ने एक बार फिर से इस सीरीज में फाइफर जड़ दिया। जब भारत की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो जोफ्रा आर्चर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने कमबैक को विद अ बैंग अनाउंस किया। यशस्वी जायसवाल का विकेट लेके विद रॉ पेस विद अ डिलीवरी ऑफ 145 किलोमीटर पर आवर अपने फर्स्ट ही ओवर में। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद लोकेश राहुल और करुण नायर बहुत प्रोमिसिंग दिख रहे थे। तभी जो रूट ने झपट्टा मार के करुण नायर का कैच पकड़ लिया बेन स्टोक्स की गेंद पे। शुमन गिल का रेयर फेलियर, वोक्स ने 16 रनों पर कॉट बिहाइंड करा दिया उन्हें। करुण नायर का कैच पकड़ने के बाद जो रूट ने टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया एज अ आउटसाइड फील्डर। केएल राहुल हर बार की तरह सॉलिड दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया को उनसे बड़े रनों की दरकार है अगर इंडिया को इंग्लैंड के रनों के क्लोज पहुंचना है तो। और इसी मैदान पे पिछली बार केएल राहुल ने शतक जड़ा था। क्योंकि पिच का बाउंस थोड़ा अप एंड डाउन है, इसलिए कह सकते हैं कि इंग्लैंड का 387 का टोटल हैंडी है। इसी वजह से चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। जोफ्रा आर्चर अपनी लाइन लेंथ को लेकर बहुत ही शार्प थे। कार्स के विकेट कॉलम में भले ही कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने 50 रन की बहुत ही वाइटल नॉक खेल दी अपनी टीम के लिए। इस टेस्ट मैच के दोनों दिन का खेल बहुत ही स्लो पेस में है कंपैरिजन टू पहले के दो टेस्ट मैचों से। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे दिन मात्र 75 ओवर्स का खेल हुआ है एंड पहले और दूसरे दिन का खेल मिला के 22 ओवर्स का गेम कम खेला गया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 145 फॉर 3। केएल राहुल 53 नॉट आउट, ऋषभ पंत 13 नॉट आउट। जसप्रीत बुमराह ने पहला फाइफर लिया लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में और अपना नाम लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे दर्ज करा दिया। अब बात करते हैं तीसरे दिन के खेल पर। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। इंग्लैंड के पास 2 रनों की लीड है। बहुत ही मुश्किल है कहना कौन सी टीम आगे है इस समय इस मैच में। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो ऋषभ पंत एंड केएल राहुल ने डोमिनेट करना शुरू किया था, पर ऋषभ पंत बेन स्टोक्स के ब्रिलियंस से रन आउट हो गए। ऋषभ पंत का रन आउट फोकट का ड्रामा था। पता नहीं हम इंडियंस को पर्सनल माइलस्टोन से क्या ऑब्सेशन है, चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारा माइलस्टोन का रिकॉर्ड बनना चाहिए। केएल राहुल बेचैन थे कि कैसे भी लंच से पहले मेरी सेंचुरी हो जाए। उसी चक्कर में ऋषभ पंत को रन आउट करा दिया। अरे केएल राहुल भाई, सब मान रहे हैं, फैंस, कमेंटेटर, फॉर्मर क्रिकेटर्स, कि आप एज अ सीनियर प्लेयर अच्छा कर रहे हो, पर थोड़ा सा तो धैर्य रखो। अरे धोंदू जस्ट चिल। अरे जो रूट को ही देख लेते। पहले दिन के खेल खत्म होने तक वो आराम से 99 पर गया और अगले दिन आकर शांति से सेंचुरी बना दी। आप भी थोड़ा सा समझते, धैर्य रखते। ऐसा तो नहीं था कि लॉर्ड्स की पिच पे बाढ़ आ जानी थी और आप सेंचुरी नहीं बना पाते। खैर केएल राहुल ने सेंचुरी बनाई और 12वें विदेशी प्लेयर बने लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे अपना नाम दाखिल करवाने वाले। केएल राहुल का खेल बिल्कुल क्लासिकल बैट्समैन की तरह है, जैसा कि जो रूट और केन विलियमसन का था। वेरी साइड ऑन प्लेयर विद अ पॉजिटिव स्ट्राइड ऑन फ्रंट फुट, वेरी सॉलिड ऑन बैकफुट, और वो अपनी इनिंग्स की पेस को कंट्रोल करते हैं। बाहर की बॉल को चेस करने के लिए भी नहीं जाते, जो कि इंग्लैंड में रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन ओपनिंग स्पॉट ऐसे प्लेयर की प्रेजेंस इंडिया के लिए विन विन अपॉर्चुनिटी है। पर शतक बनाने के बाद केएल राहुल भी जो रूट की तरह जल्द ही आउट हो गए। पंत एंड केएल राहुल की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। पंत तेजी से रन बना के इंडिया को लीड दिलाते थे, पर उनके रन आउट ने इंग्लैंड का कमबैक करा दिया। उन दोनों के लगातार आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड ने सोचा कि इंडिया के लोअर ऑर्डर को सस्ते में समेट देंगे, पर अगेन रॉक स्टार सर रविंद्र जडेजा 72 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड के इरादों पर पानी फेर दिया। शोएब बशीर ने नीतीश रेड्डी का कैच छोड़ा। नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने भी अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ये इंश्योर कर दिया कि इंग्लैंड लीड न ले पाए। बेन स्टोक्स ने 7 ओवर लगातार डाले। वो तो रुकने के मूड में ही नहीं लग रहे थे। मैकलम ने जब मैसेज भिजवाया तब जाके वो कहीं रुके। इंडिया को 9 विकेट गिर जाने के बाद पारी घोषित करके इंग्लैंड को 5 ओवर्स की बैटिंग करा देनी चाहिए थी। शायद उसमें 2-3 विकेट मिल जाते।
क्योंकि 9 विकेट गिर जाने के बाद वाशिंगटन सुंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कर रहे थे। ऑब्वियसली ये मैच सेकेंड इनिंग शूट आउट का हो गया है। लास्ट के 1 ओवर का खेल पूरा का पूरा थिएटर था। जैक क्रॉली जान से डिले कर रहे थे ताकि उन्हें 1 ओवर से ज्यादा खेलना ना पड़े। जैक क्रॉली की इस हरकत को देख के भारतीय कप्तान शुभमन गिल भड़क गए। वेरी एनिमेटेड रिएक्शन, इनफैक्ट इंग्लिश में गालियां। इंडियन प्लेयर्स ऑल ओवर ऑन द इंग्लैंड ओपनर्स, पूरा का पूरा माहौल बन गया था। अगर क्रॉली गलती से भी आउट हो जाते तो ऐसा मैसिव सेंड ऑफ मिलता जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लास्ट ओवर के ड्रामा को देखा जाए तो दोनों साइड्स ने स्टनिंग हाइपोक्रेसी दिखाई है। इस पूरे 3 दिन के खेल में एम्पायर्स के रोल पे सवाल उठना लाजमी है। गेम चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, पर इतने सारे स्टार्ट एंड स्टॉप्स, कभी बॉल चेंज, कभी प्लेयर्स मसाज, कभी लास्ट ओवर में डिले करने की कोशिश, बिना मतलब की ड्रिंक्स। Everybody is talking about slow over reads. Yes, quality is needed, but ऐसे पैसेजेस खेल के नहीं हो सकते जहां एम्पायर कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। ये सब ड्रामा देखने में तो मजा आता है, बट इट इज नॉट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रियली क्वालिटी क्रिकेट। इंग्लैंड चौथे दिन का पहला घंटा आराम से खेलना चाहेगी। अकॉर्डिंग टू मी इस टेस्ट मैच में 2 दिन का खेल बाकी है और ड्रॉ ही फेवरेट है। पर अगर इंग्लैंड को वापसी करनी है तो कम से कम इंडिया को चौथी इनिंग्स में 300 रन का टारगेट तो देना ही होगा और इतना समय अपने गेंदबाजों के लिए छोड़ना होगा ताकि वो इंडिया की 10 विकेट्स ले सके। तभी शायद इंग्लैंड इस मैच को जीत सकती है। ये पिच फ्री फ्लोइंग रनों वाली नहीं है, पहले 2 टेस्ट मैचों के जैसे। इसीलिए चौथी इनिंग्स का टारगेट चेस करना बहुत ही मुश्किल होगा। जोफ्रा आर्चर ऐसे गेंदबाज हैं इंग्लैंड की तरफ से जो कि एक ही स्पेल में अपने मैच को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया ने बुमराह एंड को की बदौलत इंग्लैंड को 50 पर 5 कर दिया नई बॉल से, तो फिर इंग्लैंड इन बिग बिग ट्रबल। इंडिया को लगातार विकेट लेके इंग्लैंड को प्रेशर में रखना है ताकि वो तेजी से रन ना बना पाए। अगर नई बॉल से टीम इंडिया को विकेट नहीं मिल पाई तो हम सभी ने देखा है कि क्रॉली और डकेट कितनी तेजी से रन बनाते हैं। दोस्तों, तो ये एक कोशिश थी पूरे 2 दिन के खेल को सम अप करके आपके सामने पेश करने की। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।